आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में झारखंड बांग्ला भाषी उन्नयन समिति की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, जिसमें विगत 10 तारीख को हम लोग एक महाधरना रैली आयोजित किया गया है। साक्षी स्थित नेताजी सुभाष चंद्र मैदान से लेकर के हम लोग उपायुक्त कार्यालय पहुंचेंगे, शांतिपूर्वक ढंग से ये करेंगे और तकरीबन हम लोग 1,500 से 2,000 लोगों का जुटान हमारा अनुमान किया जा रहा है और उससे ज़्यादा ही हो सकता है, ना कि कम होगा। वो आकर के रैली हम लोग आकर के उपायुक्त कार्यालय पहुंचेंगे और हमारे डेलीगेट जा कर के कुछ मांगों का हम लोग लिखित देंगे, लिखित आवेदन करके हम लोग उपायुक्त कार्यालय उपायुक्त को सौंपेंगे। जिसके कारण अगर विगत उस मांगों को हम लोग रखेंगे कि ताकि आने वाले विधानसभा में राज्यसभा में उस मांगों को पूरा करें जल्द से जल्द। अगर आने वाले समय में अभी आप लोग सभी वाकिफ़ हैं कि इलेक्शन विधानसभा चुनाव आ रहा है, ये मांगों को विगत 24 साल से हम लोग बांग्ला भाषी को अपेक्षित किया गया, क्योंकि सभी क्षेत्र में, चाहे वो नौकरी रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षक में, चाहे पढ़ाई में हो। इससे पहले 24 साल पहले बिहार में था, तो बिहार में कम से कम इसी बहाने स्कूल कॉलेज में भी पढ़ाई लिखाई से लेकर के आज धीरे धीरे किसी की जड़ को, किसी को समाज के काटने के लिए वो सबसे बड़ा ये हथियार होता है कि शिक्षा को अगर डैमेज किया जाता है तो वो आने वाले नस्ल ख़त्म हो जाता। ये चीज़ में हम किसी व्यक्ति राजनीतिक पार्टी को हम दोषी नहीं हैं, सभी चाहे वो कोई भी सरकार में आए हो, वो हम लोग को वो वोट बैंक की तरह ही यूज़ किया गया, ना कि हमारी जब वोट आता तभी हमारी मांगों का हाँ करके। आप देखे होंगे कि आने वाले एक समय में बांग्ला स्टेशन से लेकर के स्कूल कॉलेजों में सभी तरह होता है। धीरे धीरे वो सारे चीज़ हमारा घटते गया। वही उन सब मांगों के लिए अब हम लोग तो अपने 50-60 साल उम्र हो गए, तो आने वाले नस्ल के हमारे बच्चे के, ताकि उसको सही तरीके से तालीम मिल सके, सही तरीके से अपना भाषा के प्रति, अपने ये शिक्षा के प्रति, अपने ये के कार्यक्रम के प्रति उसको ये इसी के साथ हम लोग अपना ये मांगों कर लेकर के बहुत करोगे। अपना परिचय बताएं। मैं एहसन पाल, बांग्ला भाषी उन्नयन समिति के कई वर्षों से झारखंड राज्य के तमाम जनप्रतिनिधि, सांसद, मंत्री, यहाँ तक कि राज्यपाल तक भी मांग पत्र सौंपे थे, धरना भी दिए थे हम लोग रांची जाके कि बांग्ला स्कूल में शिक्षक, किताब, कॉपी की समुचित व्यवस्था किया है और रेलवे स्टेशन में जो बांग्ला में लिखा हुआ था बरसों से, उसे पुनः बांग्ला में लिखा जाए। उसके साथ साथ जो हमारे झारखंड में सब भाषा के एकेडमी, तो बांग्ला भाषा का भी एकेडमी का हम लोग मांग किए थे। जो बांग्ला भाषा को लेकर कुछ दिन के लिए हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी थे, उन्होंने कहा, हमारा प्रतिनिधि को सारे हम लोग गए थे, मांग पत्र भी दिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, बांग्ला भाषा को लेकर हम तत्पर हैं और बांग्ला भाषा स्कूल में बांग्ला भाषा से पढ़ाई कर जारी रखेंगे। उन्होंने घोषणा किए थे, लेकिन आज तक वो ज़मीन पर नहीं, क्योंकि उनका भी आप लोग जानते हैं चंपाई सोरेन जी मुख्यमंत्री नहीं रहे। लेकिन जो भी है, जो भी जनप्रतिनिधि है या मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री, जितने सभी से हम सबों का दरखास्त है कि हम लोग बांग्ला भाषी कितना दिन तक उपेक्षित महसूस करेंगे। झारखंड में आज से नहीं, वर्षों से रह रहे और झारखंड ने देश के विकास में, देश के लड़ाई में या झारखंड के अलग झारखंड के लड़ाई में बांग्ला भाषाभाषी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ये इतिहास है, ये उसी तरह सच्चा, ये कोई हिंदी फिल्म का काल्पनिक घटना नहीं है, ये सच्चा है इतिहास कि बांग्ला भाषाभाषी इस देश में एक जिम्मेदारी पूर्वक अपना जिम्मेदारी निभाए। तो अभी जो आप लोगों की मांगे नहीं पूरी हो रही है, निश्चित रूप से जब आप बहुत ज़्यादा नींबू को निचोड़ेगा तो तीता होता है, उसी तरह हम बांग्ला भाषाभाषी अपना जो तरीका होता है शांतिप्रिय तरीका से धरना पत्र सब मांग रखे। अब डीसी ऑफिस के यहाँ धरना देंगे और अगर चूँकि ये सारे इम्प्लीमेंट होता है विधानसभा लोकसभा से, जब हमारा भावना को कदर नहीं किया जाएगा तो राज्य स्तर पर हमारे जितना बांग्ला भाषाभाषी या तो वोट बॉयकॉट करेंगे और नहीं तो सभी जगह अपना प्रतिनिधि खड़ा कर देंगे। एक तो जगह है नोटा बोल के, सारे बांग्ला नोटा में नोटा में देंगे। आप पूर्वी में ले लीजिए, जमशेदपुर का पूर्वी में 1,30,000 गिन रिकॉर्ड में आपको दिखा देंगे गिन के कि बंगाली मतदाता है। पश्चिम में ले लीजिए,
पूरा कोल्हान में ले लीजिए तो इतने मतदाता रहते तो एक जगह कोई प्रत्याशी नहीं होगा बंगाली, कोई आप पूरा झारखंड में एक जगह कहीं प्रत्याशी नहीं दीजिएगा बंगाली। तो इसका मतलब आप बांग्ला भाषा पर से खाली मतदाता बना के रखिएगा, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हम लोग इस पार उस पार की लड़ाई लड़ेंगे। हमारा 10 तारीख का धरना में एहसास कराएगा कि जन समर्थन बांग्ला भाषाभाषी पुनः उसी तरह का एक उग्र रूप अपनाएगा जो देश के आज़ादी में अंग्रेज में खदेड़ने को लगाया, जो अपना जिम्मेदारी निभाया था, उसी तरह हम लोग की एक जिम्मेदारी निभाएंगे। प्रदर्शन कब और कहाँ पे होगा? हम लोग डीसी कार्यालय के सामने हम बगान के वहाँ पर नेताजी सुभाष मैदान, वहाँ से हम लोग डीसी ऑफिस तक जाएंगे। 10 तारीख को जो है मंगलवार पड़ेगा और मंगलवार को हम लोग महाधरना के लिए नेताजी सुभाष मैदान जो है अम्बागार में, वहाँ से हम लोग पैदल डीसी ऑफिस, डीसी कार्यालय तक चलेंगे और डीसी को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे हम लोग का सारा डिमांड को लेकर। अच्छा, और सारा डिमांड उनके हम लोग का ये धनबाद में भी हमारे महिला रीना मंडल जी है जो कार्यकारी अध्यक्ष है झारखंड बांग्ला भाषी उन्नयन के, उनके नेतृत्व में धनबाद में भी पूरी उस क्षेत्र के जितने भी अगल बगल के सारे को मिलकर धरना उसी दिन है 10 तारीख। क्योंकि प्रमंडलीय स्तरीय हो रहा है इसलिए सब एक जगह पहुँचना संभव नहीं एक दिन में, इसीलिए हम लोग अलग अलग डिवाइडेड कर दिया कोल्हान प्रमंडलीय स्तरीय। जैसे कोल्हान का यहाँ हो रहा, उधर आपका धनबाद तरफ होगा, इसी तरह का पूरे झारखंड लेवल में।